जिंदगी का सफर भी बड़ा अजीब होता है कि जिंदगी का सफर भी बड़ा अजीब होता है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं डिस्कस करूंगी भारत के ऐसे पहले गांव की जिसने अपने आप को जाति मुक्त घोषित कर दिया है। अब उस गांव में कोई भी व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे उपनाम का प्रयोग नहीं करेगा। वहां पर ऐसा कोई भी काम जो जातिवाद को जन्म देता है, ऐसा कोई भी कृत्य निषेध कर दिया गया है। तो ठीक है, जानते हैं कि आखिर ये गांव कहाँ पड़ता है और इस पहल के पीछे क्या है मुख्य कारण। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, भारत का ऐसा पहला गांव जिसने अपने आप को जाति मुक्त घोषित कर दिया, ये गांव है सौदाला, जो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के नेवाला तालुका में पड़ता है। 5 फरवरी 2026 को सौदाला गांव की ग्राम सभा ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस गांव को जाति मुक्त घोषित कर दिया, जिसके तहत गांव वालों ने उपनाम ना रखने यानी कि सरनेम का यूज ना करने, जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने और मानवता को सर्वोच्च रखने का संकल्प लिया। यह निर्णय 5 फरवरी 2026 को शरद बाबूराम अरगड़े की अध्यक्षता में लिया गया और इसके साथ ही गांव वालों ने एक नारा दिया, माझी जात मानव, यानी कि मेरी जाति मानव है। और गांव वालों ने ये नियम बनाए कि अब गांव वाले अपने नाम के आगे उपनाम यानी कि सरनेम का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे समानता स्थापित हो सके। तो जो ये गांव सौदाला जाति मुक्त घोषित किया गया है, इस पहल की शुरुआत गांव के शिक्षित युवाओं ने की, जिसके बाद बुजुर्गों, सभी स्वर्ण, बहुजन और मुसलमानों ने भी युवाओं का समर्थन किया और फिर सभी ने मिलकर ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके सौदाला को जाति मुक्त घोषित कर दिया। ग्राम सभा द्वारा सौदाला को जो जाति मुक्त घोषित करने का जो निर्णय है, ये बहुत ही सराहनीय है और ये केवल अचानक नहीं आया, बल्कि इस गांव में पहले भी बहुत सारे सुधार हो चुके हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं की स्थिति को अच्छा बनाना, जैसे कि विधवाओं के साथ होने वाले भेदभाव और कुरीतियों को खत्म करना, महिलाओं के प्रति अपशब्दों के इस्तेमाल पर रोक, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन लागू करना। तो जाति मुक्त घोषित करने की सौदाला की जो ये पहल है, ये कोई नया कदम नहीं है। इस गांव द्वारा पहले भी समाज के सुधार के लिए बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए जा चुके हैं और ये उन्हीं सकारात्मक कदमों में अगला कदम है। और सौदाला को जाति मुक्त घोषित करने की जो शुरुआत की थी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो गांव के युवा और शिक्षित लोगों ने की थी। देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी भी चीज के लिए आवाज उठाई गई है, जब जब अपने अधिकारों की मांग की गई है, जब जब समानता के लिए आवाज उठाई गई है, जब जब समाज सुधार के लिए आवाज उठाई गई है, तब तब वो आवाज समाज के शिक्षित और युवा वर्ग ने उठाई है। तो यदि हमारा युवा और शिक्षित वर्ग चाहे तो कुछ भी बदल सकता है और जातिवाद प्राचीन काल से ही भारत में अपनी जड़ें जमाए हुए है। किसी भी गांव का अपने आप को जाति मुक्त घोषित कर देना एक बहुत बड़ा कदम है और तब तो और बड़ी बात हो जाती है जब वो एक रूरल एरिया हो। देखिए, बात गांव और शहर की नहीं होती, बात होती है लोगों के सभ्य होने की। जहां लोग सभ्य होते हैं, जहां लोग पढ़े लिखे होते हैं, जहां लोगों के व्यक्तित्व अच्छे होते हैं, जहां लोगों की सोच अच्छी होती है, वहीं समानता, संस्कृति और सभ्यता अपना निवास करती है। और यदि शिक्षित युवा सही दिशा में प्रयास करे तो कुछ भी बदल सकता है। पर आजकल के शिक्षित तो किसी और ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए हमें जरूरत है अपने आप को एक सही दिशा देने की, अपने कदम एक सही दिशा में ले जाने की। और ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि जातिवाद इंसान से उसकी बहुत सारी इच्छाएं छीन लेता है। जातिवाद इंसान को बार बार नीचा दिखाता है और हर व्यक्ति को, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे वो निम्न जाति का हो, पूर्ण सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इंसान को सम्मान उसके व्यक्तित्व से, उसके ओहदे से, उसकी क्षमताओं से, उसके विकास से मिलना चाहिए, ना कि किसी जाति से। और बाकी आपको ये पहल कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।